प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका हमारा प्रश्नोत्तर सत्संग चल रहा है सुख परिकित संभाजी सा। उनका प्रश्न है कि प्रदीप मिश्रा जो शिव पुराण कथा करते हैं उनको जो है किसने नारियल उनके मत्था में पीट दिया तो मत्था फट गया, हॉस्पिटल में जाकर कैसे कैसे प्राण बचाए। तो अगर नाम जप करने से भगवान बचाने आते हैं तो उनको क्यों नहीं बचाया? अच्छा है प्रश्न। सबसे तो पहले जिसे प्रदीप मिश्रा की बात कर रहे हैं वो नाम जप करता है कि ठग है, आप नहीं जानते उनको। ये आज तक सारा संसार में जितने भी साधु संत महात्मा हुए हैं, चाहे पुराण से लेकर के कबीर तुलसी मीरा लेकर के आज तक बड़े बड़े संत हुए, किसने भी ऐसे बेवकूफ़ी जैसे बात करके पब्लिक को ठगा नहीं है कि एक बेल पत्ता चढ़ा करके खा जाने से कैंसर ठीक हो जाएगा, एक दिया जला देने से करोड़पति हो जाएगा। एक बेल पत्ता जो है चढ़ा करके भगवान के मंदिर को देख देख के खा जाने से शरीर का सब बात रोगों, गठिया रोगों सब ठीक हो जाएगा। खाली 7 दिन शिव जी का व्रत कर देने से बच्चा हो जाएगा। ये सब जो आलतू फालतू सब बातें करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं शिव पुराण के एक सहारा लेके, ये सब दुनिया का ठगने का धंधा खोला है। कोई शिव पुराण में ये सब लिखा नहीं है। मैं शिव पुराण 50 बार पढ़ चुका हूँ, 50 बार प्रवचन कर चुका हूँ। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा, उनकी नाम जप की महिमा, उनकी भक्ति की महिमा ये सब लिखा गया है। उनके व्रत की महिमा, उनके अवतार की लीलाओं की सब जो है कहानी है। उसमें पूजा पाठ कैसे करने चाहिए, कैसे उनके भक्त सब भगवान को प्राप्त किए हैं, उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, रुद्राक्ष महिमा और ये अन्य सब, ये सब विषय में वर्णन किया गया। कोई भक्त अगर शिव का कृपा प्राप्त करना चाहे तो शिव जी को भजन करे, उनका ध्यान करे, उनका स्मरण करे, जो 9 प्रकार भक्ति उसमें से वैसे करे तो भगवान कृपा उनका भक्ति स्वभाव भाव प्रेम देख करते हैं। ऐसे कहीं नहीं लिखा गया है कि एक बेल पत्ता चढ़ाए खा जाने से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, एक बेल पत्ता चढ़ा के पानी थोड़ा पी लेने से तुम्हारा एड्स ठीक हो जाएगा, तुम्हारा सब गरीबी दूर हो जाएगा। ये सब क्या है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके खाली औरत लोग को, भले भाले औरत लोग को ठग करके वो खाली पैसा कमा रहा है, भीड़ लगा रहा है। ये कोई नाम जप का संत नहीं है। ये कौन सा राम नाम जप रहा है जो इसका अब कह रहे हैं कि भगवान बचाए नहीं? एक नंबर की ठग है, उसको मैं समझता हूँ। जैसे कि निर्मल बाबा हुए तो पब्लिक सोचा कि बेवकूफ़ औरत ये सब लोग हिंदू लोग है, इनको बेवकूफ़ बनाने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए कोई आया मेरे को नौकर नहीं लग रहा है तो आप समोसा खा लो, आप टमाटर का चटनी खा लो, आप जो है रसगुल्ला खा लो, तुमको नौकर लग जाएगा, तुम्हारा ये खा लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। ऐसे कहते कहते 2-3 हज़ार करोड़ रुपया कमा लिया, अंत में पकड़ा गया जेल में। ऐसे ही प्रदीप मिश्रा एक नंबर की ठग है। ठीक है, अन्य लोग तो थोड़ा कथा प्रवचन करके भगवान का भक्ति करके थोड़ा मांग के भी कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये तो एक नंबर ठग है, ये ठग करके ऐसे कर रहा है, इसको भगवान बचाना आएंगे इसको है। तो ये एक तो आपका एक गलत फहमी है कि प्रदीप मिश्रा कोई नाम जापक संत या भक्त है। वो एक नंबर ठग के अलावा कुछ नहीं है। लोगों को खाली बेवकूफ़ बना रहा है झूठ मूठ करके। भगवान को जो बचाने के लिए उसको आते हैं, जो उनका परम प्रिय भक्त है, नाम जापक है, रात दिन उनके लगन से लगा हुआ है, जो उनका भक्ति में डूबा हुआ है, जिसको भगवान ने पूरी तरह से अपना स्वीकार कर लिया है, ऐसे लोगों को भगवान बचाने आते हैं। मैं काली के वीडियो में बताया था, जैसे कोई बोले कि कोई भीख मंगा बैठा, बोले क्या तुम भीख मांग रहा है, जाओ कलेक्टर बन जाओ तो जिला का मालिक हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास माला माल हो जाएगा। तो बात तो उसने सही कहा, लेकिन जिला का कलेक्टर बनने के लिए भिखारी उसको तो ऐसे खाली कलेक्टर नहीं बन जाएगा, उसको जो है पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे कोर्स करना पड़ेगा, करते करते मेहनत करते 8-10 साल 15 साल में जाकर उसको कलेक्टर बन सकता है।
ऐसे ही जो है कोई थोड़ा सा नाम जप लिया, थोड़ा सा कथा प्रवचन कर लिया, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया तो भगवान बचाने आ जाएंगे, इस कोई पुराण शास्त्र में लिखा नहीं है। उसका भी, इसका भी, भक्ति का भी एक कोर्स होता है। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो नाम जपते 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 उसका और जो है संख्या बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। दिन रात लगन से जब भगवान के स्मरण करके नाम जप करेंगे, करते 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 6 महीना, 1 साल, 2 साल में भगवान की कृपा होगी। कृपा होने के बाद जो है उनके जो बहुत सारे ऐसे बाधा विघ्न भी आएंगे इसमें। कृपा होने के बाद पूरी तरह से भगवान जब अपना लेंगे, हाँ ये मेरा भक्त है, अब ये मेरा हो गया है, तब जाकर भगवान ऐसे भक्त को संकट से बचाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटाई कुछ संकट होई सुकारी। तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि नाम जपने से सब संकट दूर हो जाएगा। तो क्या कोई बैठे खाली राम राम 10 मिनट जप लेने से सब संकट दूर हो जाएगा? ऐसे ही प्रश्न मेरे को जो है कितने आसाराम बापू के बारे में पूछे कि बापू जी इतना सब प्रवचन किया, ऐसे किया ऐसे किया, कहीं भगवान बचाए नहीं। अरे प्रवचन करने से कोई भगवान बचाने आते हैं? प्रवचन तो कोई बैठ करके जो कथा प्रवचन रट लिया हो जाकर बोल देगा। एक गलत फहम लोगों में मन में बैठ गया है। जो कथा प्रवचन करने वाले सब बड़े बड़े संत है, बड़े बड़े भक्त है। ये कथा प्रवचन करने वाले ठीक है भगवान का महिमा गान कर रहे हैं, ये एक नंबर के एक भिखारी सब है, पैसा कमाने के लिए धंधा खोल के बैठे हैं। ये सब कब से धर्म प्रचारक हो गए? धर्म प्रचारक साधु संत महात्मा आचार्य जगत गुरु जो होते हैं, ये सब हमारा पुराने जमाने में सब करते थे। सब प्रकार सिद्धि प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, गुरु सेवा करके तब धर्म प्रचार के लिए निकलते थे। ये लल्लू पंचू ढंचू औरतों लोग को बगल में बैठा करके क्रीम पाउडर लगा के तरह तरह की सब ये सोना चांदी का गहना पहन के ये सब जो है नचा के गवा के लड़कियों को, औरतों के, ये सब धर्म प्रचार करें। ये सब धंधा खोल के बैठे हैं। ये सब कोई भक्त नहीं ना कुछ नहीं। लेकिन आपके मन में गलत फहमी है कि ये सब भक्त है इसलिए भगवान बचाना जाएंगे। ये भी जाकर देवकी नंदन हो, चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे कोई भी प्रवचन कथा करने वाला, इस समय जितने भी साधु भक्त सब कथा प्रवचन कर रहे हैं, किसी को अगर मत्था में पीटे गोली मार दो, कोई भगवान बचाने वाले नहीं है। इसे कोई बड़ा बड़ा भक्त नहीं है। सब एक नंबर सब ये है, सब भिखमंगे। भगवान उसी को बचाने आते हैं जो लगन से भक्ति करके कबीर तुलसी मीरा जैसे श्रेणी में पहुंच जाता है। या तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होकर के जो पूरा भक्ति में डूबा रहता है, ऐसे भक्त को बचाने आते हैं। द्रौपदी का बलात्कार हुआ तो के वस्त्रहरण हुआ तो भगवान बचाने आ गए। तो आजकल कोई थोड़ा पूजा पाठ करने वाले औरत हो, थोड़ा नाम जपती हो, सत्संग सुनती हो, थोड़ा सा भक्ति भजन कुछ पचरा फचरा गा के नाचती रहती गा ली, तो उसको अगर कोई बलात्कार करेगा तो भगवान बचाने आएगा उसको? ये सब गलत फहम में लोग सब जो है पड़े हुए हैं। सब जो है थोड़ा पूजा पाठ कर लिया, मंदिर में चला गया तो भगवान हमारा सब दुख संकट दूर कर देंगे। ऐसे कहते भी है। थोड़ा मोड़ा जो पूजा पाठ करने वाले मंदिर में जाके पूजा कर लिया, थोड़ा माला चढ़ा दिया, थोड़ा का सोचते कि है हमको भगवान बचाने वाले हैं, हमको शिव जी देखेंगे, हमको राम जी देखेंगे। अरे राम जी के शिव जी को कोई काम नहीं है, तुम जैसे धूर्त लोग के सब देखने के लिए आएंगे है। इसीलिए ये सब गलत फहमी मत रहेंगे। इसी समय समग्र भारतवर्ष में कोई गुप्त रूप में कोई संत किसी कोना में बैठ गई लगन से भगवान का भजन कर रहा हो, या कोई भक्त भी हो सकता है जो लगन से भगवान की लगा हो, उनकी बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जितने प्रकाश में है कथा प्रवचन है, साधु संत महात्मा जगत गुरु बने घूम रहे हैं, सब एक नंबर की सब जो है सब धूर्तवाज है, ठग है सब। खाली पैसा कमाने, इनके अखे में पैसा रुपया और नाम प्रतिष्ठा, कैसे नेता लोग हमारे पास आवे, हमारा नाम होवे, यही चक्कर में है। किसी को भी हरिनाम में लगन नहीं है, ना किसी को भगवान के प्रति एकदम रात दिन में भक्ति में जुड़े रहते हैं। ये कथा प्रवचन करने वाले तो एक नंबर की जो है लालची और ठग है। ये लोग को कोई भगवान का धर्म प्रचार के लिए नहीं कर रहे हैं, ना भक्ति प्रचार के लिए कर रहे हैं, ना इन लोग के मन में कोई भक्ति भगवान के प्रति है। इसलिए ये सब को भगवान ने नहीं बचाया। आप ऐसे कह करके जो प्रश्न किया है, ये आपके मन में एक भ्रम है कि ये सब बड़े बड़े भक्त है। कोई भक्त नहीं है। भक्त जब होते तो भगवान उसको आंच भी आने नहीं देंगे। अगर आ गया तो भी आंच देने वाले को जो है तुरंत दंड देते हैं। जो अपराध भगत कर कर ही, राम रोष पाप कसो सर जरही। तुलसीदास ने लिखा, जो भगवान के भक्त को थोड़ा सा दंड देना चाहता है, दुखी करना चाहता है, राम के रोग से जल जाता है। तो आप देखिए तुलसीदास जी
तुलसीदास जी कोई भी मार देता था, कोई भी धक्का नहीं करता, कोई भी फटकार देता था। जो 5 साल के बेचारे 5-10 साल के बच्चे थे, भीख मांग के घूमते 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 करते थे, कितना गाली खाते थे, कितना डांट सुनते थे, मार खाते थे। लेकिन जब भगवान ने उनका भक्ति देखकर स्वीकार कर लिया, भक्त मान लिया, भगवान का दर्शन हो गया, हनुमान जी का दर्शन हो गया, अब कोई माई का लाल है उनको थोड़ा हाथ लगा देख ले। रविदत्त नाम के पंडित काशी का जो है सोचा मैं तुलसीदास को मार दूँ, जिससे जो इनका प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रहा है, मेरा प्रतिष्ठा कम हो रहा है। रविदत्त नाम का पंडित था जो काशी का विद्वान, सोचा कि ये इनके कारण मेरा प्रतिष्ठा कम हो रहा है। तब जो है सोचा कि तुलसीदास जी स्नान करने जा रहे थे गंगा जी में, एक लाठी लेकर पहुंचा, मत्था में पीट दूँ, फट जाएगा, मर जाएगा। तो तुरंत जो हनुमान जी को भगवान भेजे, हनुमान जी गए, एक कदम मारे, लात एकदम जो है रविदत्त को गिरते गिरते आगे जो है सीढ़ी में लुढ़कते लुढ़कते गिरा। हाँ, हनुमान जी ने कहा अभी तेरे को खत्म कर दूंगा, जब उसके पीछे पड़ेगा। तब उन्होंने ये क्षमा मांगा, गलती हो गया है। फिर भी वो बाज नहीं आया, जाकर तुलसीदास जी वचन ले लिया कि आप काशी छोड़ के चले जाओ। आज तुलसीदास जब जाने लगे तो भगवान शंकर जाकर रविदत्त के छाती पे खड़े होकर तुलसी मार खत्म कर देना कैसा। तो ऐसे ऐसे भक्ति श्रेणी में जब पहुंच जाते हैं तब भगवान बचाते हैं। यहाँ तक कलयुग भी तुलसीदास जी के पीछे पड़ा था मारने के लिए, तो हनुमान जी अगर ठोक ठाक कलयुग को भी ठिकाना लगे, अगर आग ज़्यादा पीछे पड़ेगा तो तेरे को ही समाप्त कर दूंगा। कबीर के पीछे, तुलसी के पीछे, मीरा के पीछे क्या नहीं किया गया, कितना जहर दिया गया, मीरा को जो है पत्थर वर्षा गया। दुनिया में बहुत ऐसे, तब भगवान ने उन लोग को स्वीकार कर लिए थे, इसलिए उनको बचाने आए। वो लोग उसी श्रेणी के भक्ति थे, लगन से भगवान का भक्ति किया। ये आलतू फालतू सब जितने सब पंडित और जितने सब गृहस्थ लोग सब ये क्रीम पाउडर लगा करके पैसा धंधा खोल के रखे हैं, पैसा मांग रहे हैं, सब घूम घूम कथा कर रहे हैं, ये सब एक भीखमंगे लोग है। जैसे कोई कला प्रदर्शन का एक करता है, कोई बंदर नचाने वाला जा करके कहाँ पर बंदर थोड़ा नचा करके लोग कैसे पैसा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा है, यही से ये सब कथा प्रवचन का एक धंधा खोल के ये सब क्या बोलते हैं पैसा कमा के जीवन यापन कर रहे हैं। जो तुलसीदास जी ने लिखा, बेच ही बेद धर्म दुहि ले ही, पिछुन पराय पाप कही दही। घोर कलयुग ऐसा आएगा, लोग वेद पुराण सब बेचेंगे। ऐसे हो रहा है क्या है। पहले ज़माने में कोई संत आते थे, महाराज कुछ सुनाइए तो सुनाते थे, जाते थे, जो श्रद्धा से मिला दक्षिणा, नहीं मिला तो नहीं। आजकल जाओ कोई बोले मेरे को भागवत सुना 10 दिन, तो पहले वो 5 लाख का डिमांड रख देगा। यानी 7 दिन का भागवत सुना तो मेरे 5 लाख चाहिए, यानी बे दिया वो अपने पुराण चर्चा कथा को। तो कहने का मतलब ये है, ये सब कोई भक्त नहीं है ना। आजकल भारतवर्ष में ढूंढेंगे तो जितने ये सब घूम रहे टहल रहे, कोई यही सा भक्त नहीं जिसको कोई संकट आ जाए तो भगवान आ करके उनको जो है बचा लेंगे। ठीक है भाई, संत का वेश कोई बनाया हो, अगर घूम रहा है टहल रहा है, कोई अगर कथा प्रवचन कर रहा है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं नास्तिक लोग, उनसे ठीक है, इस बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बेकार है। लेकिन ये लोग को बड़ा बड़ा भक्त मान करके जो हम लोग पूरा शरणागत हो जाते हैं, उनके ऊपर समर्पित हो जाते हैं, ये बेवकूफ़ के अलावा कुछ नहीं है। इसका गलत फायदा ये लोग उठाते हैं। ये प्रद्युम्न मिश्रा तो एक नंबर ठग है, इसको तो कुछ भी नहीं इसके पास है, खाली भीड़ लगाने के लिए लोगों को, भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये खा लो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा। लेकिन किसी कुछ नहीं होता है। मेरे पास 50 से आते हैं, मेरे महाराज बोलते हैं महाराज उसने ऐसे कहा, मैं ऐसे किया तो हुआ नहीं। मैंने कहा झूठों में बोल रहा था, कहाँ से होगा। तो इसलिए जितने सब कथा प्रवचन करने वाले हो, चाहे साधु संत महात्मा जो घूम रहे हैं टहल रहे हैं इस समय भारतवर्ष में, सब अपना अपना दिखा रहे हैं, ये सब खाली पैसा नाम कमाने के चक्कर में है। कोई लगन वाला भक्त नहीं, ना कोई तुलसी कबीर मीरा जैसे कोई लगन वाले नहीं है। हाँ ठीक है भाई, स्वरूप है, संत आ गए, स्वागत कर दिया, जय श्री राम कह दिया, लेकिन उसको पूरी तरह से भक्त मानना ठीक नहीं है। इसलिए ये लोग कोई भगवान बचाने नहीं आएंगे। जितने जगत गुरु बन के घूम रहे हैं, जितने सब महामंडलेश्वर बन के घूम रहे हैं, इनको जाए गोली मार दो तो कोई भगवान बचाने वाले नहीं है। आसाराम बापू के काम कितना प्रवचन किया, बड़े ज्ञान चर्चा किया, कितने बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खुला किया, आकर के जेल में गए तो कोई बचाने भगवान आए। ऐसे प्रश्न कितने मरु पूछते हैं। अरे ऐसो अन्न क्षेत्र खोलने से, वृद्धाश्रम खोलने से, ऐसो प्रवचन करने से कोई भक्त होता है क्या। इससे कौन सा भगवान बचाने के लिए आएंगे। भगवान के प्रिय होने के लिए, भगवान बचाने के लिए आएंगे तब, जब आप लगन से कबीर तुलसी मीरा जी से रात दिन लगे रहेंगे। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के पीछे, कोई प्रेमी अपना प्रेमिका के पीछे
पागल होकर के दिन रात केवल उनकी याद में डूबे रहते हैं, उनके ख्याल में डूबे रहते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, टेलीफोन करके उनके बाद एक दूसरे की चर्चा में, चिंतन में रहते हैं। ऐसे जब भगवान की चिंतन, भगवान के भक्ति, भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण ही कोई रात दिन एकदम जो है डूबा रहेगा, ऐसे प्रेमी भक्त को भगवान जो है अपना समझते हैं, फिर कृपा दृष्टि करते हैं। ऐसे भक्त अगर कोई मुसीबत में फंस जाए तब भगवान बचाने आते हैं। लेकिन आपने तो ये सब जितने सब ठगल लोग को बड़ा बड़ा भगत समझ लिया है, इसलिए आपके मन में इस प्रकार की जो भाव आया है। और खाली प्रदेव मिश्रा ही नहीं बोल रहा हूँ, इस समय जितने भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा हो, कथाकार हो, जो भी आप समाज में टीवी में देख रहे हैं या कहाँ भी देख रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है जिसको जो है कोई संकट आ जाए तो कोई मारने आएगा तो भगवान बचाने के लिए आ जाएंगे। हाँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम खाली दुनिया है। किसी कोना में, किसी गली में, किसी ऐसे घर में, किसी गुफा में, पहाड़ों में, कहीं भी एक कोई संत साधु या गृहस्थ भक्त ऐसे हो सकते हैं जो एकदम रात दिन बैठ के लगन के से भगवान को जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। ऐसे कोई हो सकता है कहाँ छिपे माए ऐसे, लेकिन ये बाकी सब जो ये सब को देख करके जो आप सोच रहे हैं ऐसे नहीं है। इसलिए भगवान कोई बचाने, किसी को बचाने नहीं आते हैं। आएंगे जब उसी शरणी का भक्त हो जाएंगे। मीरा को बचाने आए थे, कबीर को बचाने आए थे, तुलसी को बचाने आए थे। कबीर को फेंक दिया गंगा जी में सिकंदर लोधी, तुरंत भगवान बचा लिए, पत्थर बांध के फेंक दिया था, आग में जला दिया था। तो कहने का मतलब ये एक कोर्स होता है, उसी डिग्री हासिल करने के बाद फिर भगवान की कृपा होती है। आज तो कोई डिग्री वाला ऐसे है नहीं, सब ऐसे ही अपना काम धंधा चला रहे हैं, थोड़ा बड़ा भक्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा सब मान लेते हैं। आप पब्लिक तो एकदम बेवकूफ़ है, थोड़ा बड़ा कोई पूजा कर लिया, थोड़ा सा पुराण खोल के दो चार बात सुना दिया तो सोचते ये बहुत बड़ा गुरु हो गए, संत हो गए, ऐसे सोच करके उसको महान मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये है नहीं, कोई भी डिग्रीधारी नहीं है। इसलिए आपके मन में जो ये है कि भगवान ने क्यों नहीं बचाया, भगवान को दोष दे रहा है, ये भगवान का दोष नहीं है, खुद ये लोग उसी श्रेणी के भक्त नहीं है। जय श्री राम।